मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 शिष्टाचार। पाठ में लेखक ने शिष्टाचार के महत्व को बताया है कि हमारा व्यवहार बड़ों तथा छोटों के साथ कैसा होना चाहिए। पाठ आरंभ करने से पहले आओ हम शिष्टाचार से संबंधित कुछ नियमों की जानकारी लेते हैं। शिष्टाचार। मेरे पड़ोस में दो विद्यार्थी रहते हैं, प्रदीप और भुवन। प्रदीप जब कभी मेरे पास आता है, पहले हाथ जोड़कर नमस्ते करता है, फिर चाचा जी कहकर मुझसे बात करता है। बड़े ही मृदुल और शांत स्वर में वह बोलता है, किंतु भुवन दूसरी ही तरह बात करता है। दूर से ही चिल्लाता हुआ आता है, मुन्नी के बाबूजी, आपको मेरे बाबूजी बुला रहे हैं। आसपास के सभी लोग प्रदीप की प्रशंसा करते नहीं थकते और भुवन के व्यवहार पर सबको हंसी आ जाती है। यूं भुवन पढ़ने में तेज है और प्रदीप की अपेक्षा उसका स्वास्थ्य भी अधिक अच्छा है। फिर भी लोगों की प्रशंसा का पात्र प्रदीप ही है। इसका कारण है प्रदीप का बोल व्यवहार, जो लोगों का मन मोह लेता है। दूसरे शब्दों में यूं कहें कि प्रदीप का व्यवहार शिष्ट है, जबकि भुवन का अशिष्ट। समाज में सभ्य बनकर रहने के लिए शिष्टाचार के नियम अवश्य जानने चाहिए और उन्हें अपनी आदत में सम्मिलित कर लेना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अलग-अलग समाजों में शिष्टाचार के नियम भिन्न-भिन्न हैं, यद्यपि उनके आधार प्रायः समान ही हैं। शिष्टाचार में सबसे पहले विनम्रता आती है। हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में विनम्रता घुली होनी चाहिए। इसीलिए किसी बड़े के बुलाने पर हाँ, अच्छा, क्या न कहकर जी हाँ या जी नहीं कहना चाहिए। किसी की बात का उत्तर ऐसे नहीं देना चाहिए कि सुनने वालों को लगे कि लठ मारा जा रहा है। विनम्रता केवल बड़ों के प्रति ही नहीं होती, बराबर वालों और अपने से छोटों के प्रति भी नम्रता और स्नेह का भाव होना चाहिए। सभी से बोलते हुए हमारी वाणी में मिठास रहनी चाहिए, कटुता या कर्कशता नहीं। विनम्रता केवल भाषा की वस्तु नहीं, हमारे कर्म में भी विनम्रता होनी चाहिए। अपने यहाँ किसी के आने पर हमें उसका प्रसन्नता से स्वागत और यथोचित सत्कार करना चाहिए। अपने से बड़े और सम्मानित व्यक्तियों के बैठ जाने के बाद ही हमें बैठना चाहिए। महिलाओं के प्रति हमारे व्यवहार में और भी विनम्रता होनी आवश्यक है। बस या रेल में किसी महिला को खड़ा हुआ देखकर अपनी सीट उन्हें बैठने के लिए दे देना शिष्ट आचरण है। बच्चों, आपने शिष्टाचार के नियम जाने, तो आओ बच्चों, अब हम पढ़ते हैं पाठ 11 शिष्टाचार। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने शिष्टाचार की महत्ता पर प्रकाश डाला है। हमारा व्यवहार बड़ों तथा छोटों के साथ कैसा होना चाहिए। एक पुरानी कहावत है, बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाँव। इसका सरल अर्थ यह है कि अगर किसी के साथ ढंग से ठीक तरीके से बात की जाए तो सुनने वाला खुश होकर आपको इनाम भी दे सकता है, जबकि उसी से खराब ढंग से बात की जाए तो वह आपसे नाराज़ हो सकता है और आपका नुकसान भी कर सकता है। यह बात आप अपने घर में भी देख सकते हैं। घर में आपके बड़े आपकी हर प्रकार से देखभाल करते हैं। वे इस बात का प्रयत्न करते हैं कि आप अच्छे बने, अपने पैरों पर खड़े हों और समाज में परिवार का नाम रोशन करें, अर्थात अपने परिवार का नाम जो है समाज में ऊंचा करें। जब से आपके लिए कुछ करते हैं तब आपका भी यह कर्तव्य बन जाता है कि आप उनके साथ नम्रता यानी विनम्रता
शिष्टता यानी सदाचार से बातचीत करें। यदि वे आपके व्यवहार से प्रसन्न होते हैं तो उनके मन में आपके लिए और अधिक स्नेह उत्पन्न हो जाता है। अब एक बात पर विचार कीजिए कि कल जब आप भी बड़े हो जाएंगे तब क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपके छोटे आपसे अशिष्टता से बात करें। संसार में जितने भी महान संस्कृतियां हैं वे सुनीतियों अच्छी नीति के आधार पर ही ऐसा रूप ले पाई हैं। उनके व्यवहार और आचरण के कारण ही अच्छा आचरण लोगों ने उन्हें पसंद किया है। क्या आप चाहेंगे कि लोग आपके व्यवहार और आचरण के कारण आपको पसंद ना करें। प्रत्येक समाज में बातचीत का ढंग अलग होता है, किंतु सभी चाहते हैं कि बड़ों का आदर और सम्मान किया जाए। बातचीत करने की शैली ऐसी हो, तरीका कि सुनने वाले को ना तो चोट पहुँचे न ही किसी प्रकार का दुख हो। बातचीत के अच्छे तरीकों में सबसे महत्वपूर्ण है विनम्रता। मान लीजिए किसी बड़े व्यक्ति ने आपको बुलाया। अब यदि आप बातचीत का तरीका जानते हैं तो कहेंगे जी अभी आता हूँ, लेकिन यदि आपको बातचीत का तरीका नहीं आता तो आप कहेंगे रुकिए अभी आता हूँ। पहले जवाब से आपके बड़े खुश होंगे और आपसे प्रेम पूर्वक बातें करेंगे, जबकि दूसरे जवाब में वे भले ही नाराज ना हो पर खुश नहीं होंगे। बातचीत करते समय हमें केवल अपनी बात नहीं हाँकनी चाहिए, अर्थात केवल अपनी ही बात नहीं कहनी चाहिए, सामने वाले की बात भी पूरे ध्यान से सुननी चाहिए। बातचीत करते समय ऐसा भी हो सकता है कि आपके बड़े कोई ऐसी बात कह दे जो आपको ठीक ना लगे, अर्थात आप उससे सहमत ना हो, अर्थात वो बात आपको पसंद ना हो। ऐसी परिस्थितियों में पहले उन्हें अपनी बात पूरी करने का मौका देना चाहिए। बीच में ही बार बार टोकना अच्छा नहीं माना जाता। अगर टोकना ज़रूरी हो तो कहना चाहिए माफ़ कीजिए मैं आपसे सहमत नहीं, या माफ़ कीजिए आपकी बात स्पष्ट नहीं हो रही। कभी कभी जब कई लोग किसी एक विषय पर वाद विवाद कर रहे होते हैं तब कुछ लोग एक साथ उठकर प्रश्न करने लगते हैं। उसका नतीजा मतलब परिणाम यह होता है कि किसी की भी बात पूरी नहीं हो पाती और बेकार का शोर मच जाता है। समाचार चैनलों पर आप ऐसा लगभग रोजाना ही देख सकते हैं। अगर आपके सामने कभी ऐसा कोई मौका आ जाए तो आप अपनी बारी की ही प्रतीक्षा कीजिए। पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा ही होगा कि अपने से बड़ों से कोई वस्तु मांगते समय हमें कृपया आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जबकि कोई गलती हो जाने पर माफ़ कीजिए कहना चाहिए। आपने कई बार देखा होगा कि पास पास बैठकर बातचीत करते समय भी कुछ लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं। कभी कभी कोई जब धीरे से प्रश्न करता है तब भी उत्तर देने वाला ज़ोर ज़ोर से बोलकर जवाब देता है। ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता। सामने वाला बहरा थोड़ी ही है। ज़ोर ज़ोर से बोलने पर सामने वालों को भी परेशानी हो सकती है। आवाज़ उतनी ही होनी चाहिए कि आपकी बात दूसरे व्यक्ति की समझ में आसानी से आ जाए। अच्छी बातचीत के लिए आपकी भाषा भी अच्छी होनी चाहिए, और अच्छी भाषा के लिए यह आवश्यक है कि आप अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ें। आपसे बातचीत करते समय यदि कोई अच्छी भाषा बोले तो उसे ध्यान से सुनिए और उन शब्दों का प्रयोग अपने आप को स्वयं भी बोलते समय करना चाहिए। बातचीत के दौरान जो गुण सबसे ज़रूरी है वह यह है कि आपकी बात बहुत सहज और स्वाभाविक लगनी चाहिए, यानी अच्छी लगनी चाहिए। इसलिए यह ज़रूरी है कि विनम्रता और शिष्टाचार दोनों ही आपके जीवन के हिस्से बन जाएं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। आपकी बातचीत में किसी प्रकार का दिखावा या बनावटीपन ना झलके, अर्थात आपकी बात में हमेशा वास्तविकता का आभास होना चाहिए। इस पाठ से हमें अच्छी बातें सीखनी चाहिए और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। शब्दार्थ में देखिए, सबसे पहले ढंग, तरीका, नम्रता, विनीत भाव, आचरण, व्यवहार, अपनी बात हाँकना, अपनी ही कहे जाना, टोकना, बीच में बाधा डालना, स्वाभाविक, असली, वास्तविकता, नाम रोशन करना, नाम ऊंचा करना, शिष्टता, सज्जनता, शैली, तरीका, सहमत, स्वीकार करना या मान जाना, नतीजा, परिणाम, बनावटीपन,
नकलीपन या दिखावा।